नमस्कार बच्चों, व्याकरण मणिका में आज मैं आपको हमारे नियतकालिक परीक्षा पाठ्यक्रम सामग्री में दिए गए विषयों से संबंधित प्रश्नों को बताऊंगा। पहला प्रश्न है, उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? संस्कृत में उच्चारण स्थानों को कितने वर्गों में बांटा गया है? उत्तर है, वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा यानी जीभ मुख के जिन भागों को स्पर्श करती है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। संस्कृत में मुख्य रूप से उच्चारण स्थानों को 7 वर्गों में बांटा गया है। इनके अतिरिक्त 3 अन्य वर्ग भी हैं जो उच्चारण की दृष्टि से मुख के 2-2 भागों को स्पर्श करती हैं। इस प्रकार उच्चारण स्थान के 10 भाग बन जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, य वर्गस्य उच्चारण स्थानम विद्यते। य वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। कंठोष्ठ, दंतोष्ठम, तालु, जिह्वामीलक। ये 4 आपके ऑप्शन है, इसमें से सही ऑप्शन है तालु। प्रश्न 3, त वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। त वर्ग का उच्चारण स्थान है नासिका, मूर्धा, कंठः, दंताः। तो इसमें त वर्ग का उच्चारण स्थान दंताः है, चौथा सही ऑप्शन है। प्रश्न 4, ई उच्चारण स्थानम अस्ति। ई और ई का उच्चारण स्थान तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इन चारों में से कौन सा है? तो इसमें पहला है तालु। ई और ई तालु से बोले जाते हैं। दंतोष्ठ्यः वर्णः अस्ति। दंतोष्ठ वर्ण कौन सा है इसमें से? य, व, द या म। तो इसमें से सही उत्तर है व। व वर्ण दंत और ओष्ठ के मिलान से बनता है, यानी दंत और ओष्ठ को जिह्वा स्पर्श करती है जब हम व बोलते हैं। प्रश्न 6, संस्कृत भाषा में स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर है, संस्कृत भाषा में स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला मूल स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। मूल स्वर 5 हैं, अ, ई, उ, रि, लृ। संयुक्त स्वर 4 हैं, ए, ऐ, ओ, औ। प्रश्न 7, वर्ण किसे कहते हैं? इसे कितने भागों में विभक्त किया गया है? उत्तर है, मुख से निकलने वाली ध्वनियों को ही उच्चारण की दृष्टि से वर्ण कहा जाता है। इनका निर्माण ध्वनियों के आरोह अवरोह यानी चढ़ाव और उतार। आरोह का मतलब होता है चढ़ना, स्वर को जब हम ऊपर ले जाते हैं, और अवरोह जब स्वर हमारा नीचे की ओर आता है, अर्थात आरोह अवरोह को ध्यान में रखकर किया गया है। वर्ण को 2 भागों में विभक्त किया गया है, क स्वर और ख व्यंजन। प्रश्न 8, अव्यय किसे कहते हैं? उत्तर, जो शब्द 7 विभक्तियों में, 3 लिंगों में तथा 3 वचनों में एक समान रहता है उसे अव्यय कहते हैं। जैसे यथा, तथा, यत्र, तत्र, सर्वत्र, च इत्यादि। प्रश्न 9, उपसर्ग किसे कहते हैं? संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं? उत्तर, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। कुछ निम्नलिखित उपसर्ग इस प्रकार हैं। प्र उपसर्ग है। प्र उपसर्ग से बनने वाला शब्द है प्रचलनम। प्र उपसर्ग और चलनम शब्द। दूसरा परा, पराजयः। इसमें परा उपसर्ग है और जयः शब्द है। इस प्रकार मैंने आपको पहला जो हमारा पीरियोडिक टेस्ट सिलेबस है
उसकी मैंने आपको पुनरावृत्ति कराई है। इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और जो भी आपका टेस्ट जिस प्रकार से भी लिया जाएगा आप उसका उत्तर भली भांति दे पाएंगे। नमस्कार।